बॉम्बे साइड इजिकल टू रिजवी साइड। मैं जब भी सूर्या के साथ खेलता था वही सबसे मस्ती करता था, क्योंकि मैं मुंबई T20 भी खेला हूँ तो सबसे ज़्यादा प्रैंक वही करता है। तो तभी मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। मिस्टर धवल कुलकर्णी ने मुझे कैप दिया था, तो तभी अभिषेक नायर हम लोग के कैप्टन थे। तो उन्होंने बोला कि यू आर रेडी फॉर रेड बॉल क्रिकेट। तो एक सुन के थोड़ा एक कॉन्फिडेंस मेरा और बढ़ गया कि इतना बड़ा प्लेयर अगर खुद आके बोल रहा है कि आई एम रेडी फॉर रेड बॉल क्रिकेट, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा करूँगा रणजी ट्रॉफी में। और वहाँ पे एक्चुअली मेरा इंटरेक्शन अच्छा अभिषेक नायर के साथ हुआ। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में। मेरा खुद का निकनेम पकिया है तो मुझे बचपन से ही पकिया बोलते हैं। तो मुझे कोई आकाश बोलता है तो ऑड लगता है। अभी के जनरेशन में मुझे डिविलियर्स और धोनी और विराट भाई बहुत पसंद है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे ट्रिकी माइंड चैनल पे। आज हम एक नए स्टार के साथ बात करने वाले, चिट चैट करने वाले हैं। हम उनसे जानने वाले हैं उनके निजी जिंदगी के बारे में। हम जानने वाले हैं वो एज अ क्रिकेटर कैसे है, लेकिन कौन है ये क्रिकेटर। तो बात करने वाले हैं आज हम मुंबई के ऑलराउंडर आकाश पारकर के साथ। आकाश, स्वागत है आपका हमारे ट्रिकी माइंड चैनल पे। थैंक यू राहुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो हम आकाश से बात करेंगे, आकाश से जानेंगे। आकाश, आप बताइए कि आपका जो सफर है, ओके, आपकी जिंदगी का सफर, आपके क्रिकेट क्रिकेट ही आपकी जिंदगी है, तो आपका ये जो सफर जो शुरू हुआ, ये कैसे शुरू हुआ? मेरा सफ़र एक्चुअली एट द एज ऑफ 7 स्टार्ट हो गया। मुझे क्रिकेट बचपन से ही पसंद था। तो मेरे घर वालों ने भी बोला था, पहली चीज़ मैंने हाथ में ली वो क्रिकेट बैट थी। तो मेरा फोटो भी है वो उसमें। तो मेरा जर्नी मेरे लोकल ग्राउंड में ही स्टार्ट हो गया बेसिकली। पेंडकर सर करके थे, तो उनके अंडर में मेरा बेसिक सीखा। वो मेरे बाजू में ही रहते थे। फिर वहाँ से मैं माटुंगा चला गया। माटुंगा में अशोक नागवेकर सर थे, तो वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था। और फिर वहाँ से फिर मैं MIG एकेडमी चला गया। फिर वहाँ से मेरा एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हो गया। मैं क्लब के लिए मतलब एकेडमी में MIG लिए खेलता था, और स्कूल में मैं गोपाल सर के साथ था, तो वो प्रैक्टिस माटुंगा में होता कौन से स्कूल? IAS वीएन सुरे गुरुजी दादर। आईएएस। हमारे जो स्टार है वो है आईएएस वीएन सुले गुरुजी दादर के। ओके, तो फिर स्कूल क्रिकेट में कैसे जर्नी हो गई? मेरा एक्चुअली स्कूल में एज ए बैट्समैन करके सिलेक्ट हुआ था, और MIG में एज ए बॉलर करके सिलेक्ट हुआ था। तो MIG में मुझे 1 साल तक बैटिंग मिला ही नहीं, 1-1.5 साल बैटिंग ही नहीं मिला। उनको मालूम भी नहीं था मैं बैटिंग करता हूँ। मैं बोलता था पर उन लोग देते नहीं थे, क्योंकि मैं छोटा था। और स्कूल में मैं सिर्फ बैटिंग ही करता था, बॉलिंग ज़्यादा नहीं डालता था। तो ऐसा मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ एज ए ऑलराउंडर। तो एक जगह पे बॉलिंग और एक जगह पे बैटिंग। तो सर ने मुझे बेसिकली फर्स्ट देख के इसलिए कि उन्होंने देखा था मैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता था माटुंगा में। तो उन्होंने देखा था, तो मुझे गाइल्स हैरिस का इतना नॉलेज नहीं था कि स्कूल क्रिकेट भी रहता है। Correct. तो फिर मुझे स्लोली स्लोली समझ में आया। तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 6 स्टैंडर्ड से। तो मैं गाइशिल फर्स्ट मैच खेला, तो फर्स्ट मैच में मैंने 90 और रन्स बनाए थे। तो उस साल टीम के लिए उतना अच्छा सीजन नहीं था, पर पर्सनली इट वाज अ गुड सीजन फॉर मी। तो मैंने रन्स अच्छे खासे किए थे। तभी अंजुमन टॉप टीम था, अंजुमन रिजवी, तो और उनके साथ ही मेरा डेब्यू मैच था, फर्स्ट मैच। तो हम लोग ने आउटराइट भी जीता वो मैच। तो एक वो जर्नी स्टार्ट हो गया मेरा स्कूल क्रिकेट का वहां से। गुड। स्कूल क्रिकेट खत्म होने के बाद यानी 10 के बाद हम कहीं पे कॉलेज ढूंढते हैं एकेडमिकली। आप कैसे थे पहले वो बताइए स्कूल में? स्कूल में 6 तक मैं अच्छा खासा था। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे नीचे आ गया। Okay. घर वालों ने बोला कि बॉस सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, क्रिकेट खेलना जो खेल, सिर्फ ग्रेजुएशन कर। मतलब घर में पहला होऊंगा मैं जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वाह। बेसिकली। तो वो बोला कि क्रिकेट तुझे जो करना है वो कर, जो भी कर, पर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर बस। ओके, तो फिर 10th में कितने परसेंटेज मिले? 10 में मुझे 84 है। 84% तो एज अ क्रिकेटर। तो मुझे भी शॉकिंग था। पर थैंक्स टू माय सर देशपांडे सर, वो मेरे बाजू में ही रहते। Okay. तो उन्होंने मुझे हेल्प किया। और मेरे दोस्त, क्योंकि लास्ट 1 मंथ पहले मैं घर पे आया था, अंडर 19 का या 16 का टूर था मेरा। अंडर 16? 16 का था, राइट। तो वहां से मेरे दोस्तों को बोला कि बॉस कुछ भी घर पे आके मुझे सिखाओ। तो 2-3 जन आते थे घर पे, मुझे एक एक सब्जेक्ट लेके सिखाते थे। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया। 10th में, 12th में, TY में उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरा। अभी भी वो मेरे साथ ही रहते। कौन है वो दोस्त लोग? मयूर दळवी, Okay. सुधांशु भागवत, Okay. सौरभ परब, Okay. देवेश मांद्रेकर और एक तेजस कुपेकर करके। ये मेरे बचपन से दोस्त है, अभी भी हम लोग साथ में ही रहते हैं। मैचेस देखने को, जिधर भी मेरा मैच रहेगा वो आते हैं देखने को, जब भी टाइम मिलता है। और वो मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है और मेरे साथ ही रहते हैं। 10th में जो 84% मिला आकाश को,
ओके, उस 84% में हर एक दोस्त का 5-5% का हक है। 10% ले तो भी चलेगा। गुड गुड। तो फिर कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया? 84% मैंने मिलने के बाद आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया? हम लोग का एक्चुअली जो बैच था हम लोग स्टेट के लिए भी साथ में खेले थे। मैं, प्रसाद पवार, अभिषेक राजाध्यक्ष, श्रेयस अय्यर था। ओके। फिर हम लोग ने मतलब म्यूचुअली ऐसा डिसीजन लिया कि पोद्दार में ही लेंगे। परसेंटेज वाइज सबको अच्छा है, ऑब्वियसली परसेंटेज के ऊपर था, बट सबको उन लोग तो थे ही, मतलब 90 प्लस थे उनको परसेंटेज। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि पोद्दार में लेंगे, और हम लोग ने बात भी हुआ पोद्दार के सर से, कल्याणकर सर थे वहाँ पे कोच, तो हम लोग का एडमिशन वहाँ पे हुआ। तो वहाँ पे हम लोग का जूनियर क्रिकेट स्टार्ट किया सब लोग ने मिलके। तो जूनियर क्रिकेट के बाद आगे जर्नी कैसे बढ़ा? जूनियर क्रिकेट में मैंने बेसिकली हम लोग फर्स्ट ईयर चैंपियन हुए, सेकेंड ईयर भी हम लोग चैंपियन हुए। तो हम लोग वैसे खेलते गए। मैं ज़्यादा मैचेस नहीं खेल पाया क्योंकि मेरा 19 का टूर था तभी। हम लोग मैं, श्रेयस और प्रसाद पवार, हम लोग तीनों 19 के इसमें थे। तो हम लोग अगर फाइनल में पहुंचा तो अवेलेबल रहते थे, नहीं तो इनिशियली 1-2 मैच के लिए। तो बाकी नॉर्मल हम लोग टूर पे ही रहते थे यूजुअली। तो मेरा वो जर्नी था, और मेरा सीनियर कॉलेज में मैं रिजवी में गया, क्योंकि वहाँ से मुझे बहुत ऑफर आ रहा था कि खेलो खेलो करके। सोनावणे सर थे तो उन्होंने बहुत फोर्स किया, तो मैंने घर पे बात करके फिर मेरा कॉलेज चेंज किया वहाँ पे। रिजवी की टीम क्या थी? रिजवी के मतलब बॉम्बे साइड इजिकल टू रिजवी साइड, यही था। मतलब पूरा केविन अल्मेडा, शशांक सिंह, फिर उसके बाद पंकज था, फिर हम लोग का आदित्य धुमाल था, फिर मनीष राव था। तो हम लोग का बैच पूरा भरा हुआ था हम लोग का, मतलब बहुत ही अच्छा टॉप साइड था। और जब भी मैं फर्स्ट ईयर गया रिजवी कॉलेज में, तो वहाँ पे रेडबुल टूर्नामेंट होता था। तो वहाँ पे हम लोग ने इंटर कॉलेज जीता। यहाँ पे इंटर कॉलेज प्लस इंटर कॉलेज में सेमीफाइनल और फाइनल्स ही रहते हैं यहाँ पे, तो वो जीता। फिर वेस्ट जोन में जीता, वहाँ पे हम लोग ने पुणे की टीम को हराया। और ऑल इंडिया चंडीगढ़ में था, तो वहाँ पे भी चंडीगढ़ के टीम्स थे। फिर रांची से सब ऑल ओवर इंडिया से जो भी टीम क्वालिफाई था वहाँ पे आया था, तो वहाँ पे हम लोग ने फाइनल जीता। और वहाँ से हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यूके चले गए थे। तो वो एक अच्छा जर्नी था मेरा फर्स्ट ईयर में रिजवी कॉलेज के लिए। फर्स्ट ईयर में इंटरनेशनल एक्सपोजर था यूके में। सुपर सुपर। रिजवी टीम में ये जो सब स्टॉलवर्ड्स के नाम लिए, चांस मिलता था बॉलिंग बैटिंग? हाँ, एक्चुअली तभी मैं स्टेट को भी खेल रहा था, तो ऑब्वियसली मुझे वो खेलने के लिए बुला रहे थे, तो मैं प्रेफरेंस हाँ तो मैं, और मेरा परफॉर्मेंसेस भी अच्छा था फ्रॉम गेम 1, तो मुझे हेल्प भी किया। ऑब्वियसली उधर कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सब स्टेट को खेलने रिप्रेजेंट करने वाले थे, तो ऑब्वियसली आपको ईच एंड एवरी गेम परफॉर्मेंस करना पड़ता है। तो एक अच्छा था कि मतलब पुश भी मिलता था परफॉर्मेंस करना। ऐसा नहीं कि कॉलेज गेम है तो थोड़ा लाइट ले लो, ये नहीं, मुझे एवरी मैच फोकस करके परफॉर्म करना पड़ता था। तो एक था, तो हम लोग को यूज भी हो गया रेडबुल के लिए वगैरह। राइट, गुड गुड। तो फिर रिजवी के बाद ओके, साइमल्टेनियसली आप क्लब क्रिकेट भी खेलते रहेंगे। आपका पहला क्लब कौन सा? MIG के लिए ही मैं खेला। मैं जब भी मेरा एकेडमी खत्म हो गया, तो उन्होंने यूके ट्रिप ऑफर किया था मुझे तभी, क्योंकि उन लोग क्लब का टीम जाता था MIG का। तो क्योंकि मैं एकेडमी में बहुत रन्स किए थे, तो उन्होंने पूछा कि आप यूके जाओगे क्या। तो हम लोग 2-3 जन थे एकेडमी में जो परफॉर्मेंस करके फिर उन्होंने ऑफर किया। तो यूके में मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था बेसिकली सीनियर टीम के साथ। तभी मैं अंडर 16 में ही था, 8 या 9 में रहूंगा मैं। तो वहाँ पे मैंने लास्ट 2 लीग गेम्स में बड़े रन्स नहीं किए थे, मतलब 30 ऑट रन्स, नॉट आउट वगैरह ऐसा सब किया था। बट उनको मेरा बैटिंग पसंद है। संदेश परेकर थे वो, हम लोग के कैप्टन थे तभी। ओके। तो उन्होंने मुझे तभी बोला कि मैं 2 टीम है MIG का, MIG क्रिकेट क्लब और परेल स्पोर्टिंग। तो बेसिकली हम लोग फर्स्ट परेल को खिलाते, जो यंगस्टर रहता है वहाँ पे उसने परफॉर्म किया तो MIG को खिलाते। बट मेरा वहाँ पे बैटिंग देख के उन्होंने मुझे सीधा MIG के लिए ऑफर दिया कि मैं तुझे सब मैच तो नहीं खिला सकता हूँ, बट तुझे एक्सपोजर दे सकता हूँ क्योंकि तेरे पास टैलेंट है। तो वो सीजन मुझे, हम लोग चैंपियन भी हुए कांगा लीग। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा इतने बड़ी टीम के साथ। और तभी अभिषेक राउत था, सिद्धार्थ चिटनीस थे, वो तभी IPL खेल रहे थे। फिर मैं साइराज बहुतुली सर के साथ भी खेला वहाँ पे, या निशित शेट्टी भी थे। तो ये बड़े बड़े स्टॉलवर्स थे MIG पे, तो उनके साथ खेलने को मुझे एक्सपीरियंस मिला। और वो सीजन बॉलिंग मेरा अच्छा हो गया, तो बॉलिंग में मैंने 10-12 विकेट्स निकले 3-4 गेम्स में।
तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था बेसिकली, तो वो मुझे कॉन्फिडेंस दिया टू परफॉर्म इन अंडर 16 एंड अंडर 19। गुड। फिर एमआईजी के बाद कहाँ पे मूव हुए क्लब? एमआईजी के बाद मैं कर्नाटक के लिए खेला 3-4 साल। Okay. तो वहाँ पे एक्चुअली एकनाथ केरकर मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो वो टीम बना रहा था, तो उसने ऑफर दिया, तो हम लोग का बेसिकली जो एज ग्रुप क्रिकेट में खेले वही सब हम लोग का बैच था। Okay. तो वहाँ पे हम लोग का ऑब्वियसली फुल टीम अवेलेबल नहीं रहता था, हम्म, बट लास्ट ईयर था, मेन मैचेस के लिए था हम लोग का टीम, तो हम लोग ने वाइड बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा किया। वी डोमिनेटेड ऑलमोस्ट अगेंस्ट अ वेरी गुड टीम्स। तो फायरडे या डीवाई पटेल जो भी जिनके साथ भी खेले, ओवरऑल हम लोग ने अच्छा किया कर्नाटक के साथ। तो नाउ आई एम प्लेइंग फॉर सीसीआई। सीसीआई का एक्सपीरियंस बताइए। काफी बड़ा क्लब है, बड़ा नाम है मैं सीसीआई। उनके साथ, उनका जब भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम था, जब भी उन लोग टूर्नामेंट जीत रहे थे, तभी मैं एमआईजी में था, तो उनके साथ मैं बहुत मैचेस खेला हूँ। और सीसीआई में बैटिंग करने को अलग ही मजा आता है। सब अभी आईपीएल भी देखा रहेगा सब लोगों ने, तो बहुत रन्स बनते हैं। तो मैं वहाँ पे एक्चुअली 2-3 मैचेस ही खेला हूँ, जस्ट लास्ट ईयर ज्वाइन किया। तो एक एक्सपीरियंस अलग ही है, क्योंकि स्पेशली वो ग्राउंड का, वो स्टेडियम का, क्योंकि वहाँ पे इट्स अ बैटिंग पैराडाइज बेसिकली। तो वहाँ पे रन्स करने को बहुत मजा आता है और इजीली रन्स हो जाते हैं। मतलब अगर कोई बोलते हैं इन लोग कि आउट ऑफ फॉर्म रहेगा, तो वहाँ पे जाके सिर्फ नॉकिंग किया तो भी तू फॉर्म में आ जाएगा, ऐसा विकेट रहता है वहाँ पे। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अभी एक्चुअली मुझे वहाँ पे सीसीआई के लिए डेब्यू करना बाकी है, बाकी है। वो स्टेडियम पे। ओह, मैं okay. बाहर खेला है, जो भी मैं मैचेस खेला हूँ सब बाहर खेला हूँ। सीसीआई के लिए सारे अवे गेम्स खेले, अवे होम गेम्स गेम खेले खेलना। बिकॉज ऑफ आईपीएल जो लास्ट टूर्नामेंट था, तो सीसीआई का ग्राउंड नहीं था, राइट। तो मैं बाहर ही खेला। गुड गुड गुड। आपके कॉर्पोरेट क्रिकेट के बारे में बताइए। कॉर्पोरेट मैंने एयर इंडिया में था अंडर 13 में। तो अंडर 13 से आप एयर इंडिया में हैं। हाँ। ओके, जैसे तो- आप एमआईजी में थे, साइमल्टेनियसली आप एयर इंडिया के लिए भी एकेडमी में हाँ। हाँ। ओके। तो हम लोग अंडर 13 स्टेट के लिए रिप्रेजेंट किया था। हम लोग 3 जन थे, मैं आकर्षित गोमिल और शिव प्रकाश जायसवाल। तो हम लोग 3 जन को उन्होंने ऑफर किया था स्कॉलरशिप, तो तभी से मैं उनके साथ ही था। फिर मुझे बिकॉज ऑफ अंडर 19-16 का मेरा टूर्स रहता था, तो मैं अवेलेबल नहीं रहता था। और तभी एयर इंडिया का टीम भी फुल पैक सेट था, मोस्टली इंडियन टीम था। इरफान पठान, आरपी सिंह, वो सब खेलते थे तभी। रोहित, नहीं, सुरेश रैना, वो भी थे। हाँ। तो बहुत ही मतलब पूरा पैक टीम था। Right. तो फिर हम लोग जब भी मैं 19 खेला, तभी मैं फर्स्ट मैच खेला फॉर एयर इंडिया। ओके। वो टाइमशील्ड का फाइनल्स था, तो ओह। तभी मेरा डेब्यू हुआ एक्चुअली एयर इंडिया के लिए। अच्छा। तो एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि तभी ऋषिकेश कानेटकर सर थे, फिर अगेंस्ट टीम में रमेश पवार सर थे। तो एक अलग एक्सपीरियंस था। शार्दुल था अगेंस्ट टाटाज में, तो एक अलग एक्सपीरियंस था। और मुझे बैटिंग बहुत नीचे मिला, बट मैंने वो क्रूशल रन्स भी किए थे, 45-50 कुछ और रन्स किए थे मैंने 9 नंबर वगैरह जाके, और बॉलिंग में 4 विकेट भी निकले। तो एक अलग एक्सपीरियंस भी था एज अ यंगस्टर। वो पर इतने बड़े लोगों के साथ खेला, तो मुझे एक एक्सपीरियंस मिला उनके साथ खेलने का। कैसे ट्रीट करते हैं जब भी आप स्टार्स के साथ खेलते हो? तभी एक कैच ड्रॉप हो जाता है, रनआउट मिस हो जाता है, कैसे इंटरेक्शन कैसे रहते हैं उनके साथ? एक्चुअली मैं पहले इतना उन लोगों को देखे, क्योंकि उन लोग सब आईपीएल वगैरह में थे, आईपीएल खेल रहे थे तभी। रणजी ट्रॉफी में देखता था उनको कि मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी जिताया था, तो ऑब्वियसली मैं उनके ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता था। बट वो इतना फ्री रहते थे कि आप कुछ भी जाके आप पूछ सकते हो, अप्रोच कर सकते हो अबाउट योर गेम, कुछ भी रहेगा तो आप जाके पूछ सकते हो बेसिकली। तो उन्होंने मुझे, जब भी मैं बैटिंग के लिए गया, तभी ऋषिकेश कानेटकर सर ही थे नॉन स्ट्राइक पे। ही वाज बैटिंग ऑन 180 ऑड रन समथिंग। तो वो बोले कि तुझे चाहिए वैसा खेल, अगेंस्ट कौन सा भी बॉलर रहने दे, जस्ट बॉल देगा, अगर तेरा गेम अटैकिंग रहेगा तो अटैक कर, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो उसमें मैंने फ्लो में मैं जाके, मैं बोला इतना बड़ा प्लेयर बोल रहा है, तो मैं मेरा गेम ही खेला, उसमें मुझे रन्स भी आते गए। और बॉलिंग में भी उन्होंने बहुत बैक किया। तो बोला कि तुझे जो डालना है वो डाल, मुझे बोल के डाल, बिंदास डाल, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा वही तुझे डालना है, तेरा जो स्ट्रेंथ है वो डाल। अगर मुझे लगा तो फील्ड में ही सेट करूँगा, पर बॉल तू चाहिए वैसा डाल। उसमें मुझे 1-2 विकेट भी मिल गई। तो सिर्फ मेरा काम कर रहा था, पर उन्होंने फील्ड चेंजेस करके मुझे हेल्प किया, विकेट्स मिला। ये होता है ना गाइडेंस सीनियर Yes. का, जब भी एक एज अ यंगस्टर एक स्टेप इन करता है ग्राउंड पे, तभी कोई ना कोई चाहिए हु इज पुटिंग द हैंड अराउंड और Yes. बोलता है कि ऐसे कर वैसे कर। क्योंकि हमारे स्टमक में बहुत सारे बटरफ्लाइज होते हैं, हम मे बी प्लान है लेकिन एग्जीक्यूशन मिस हो जाता Miss है हो तभी जाता है। तभी ये सीनियर्स जो है वो काफ़ी हेल्प बहुत करते हैं। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। करेक्ट।
उसके बाद आपकी फिर एयर इंडिया के बाद कैसे कॉर्पोरेट लाइफ बढ़ी? एयर इंडिया के बाद मैंने देना बैंक ज्वाइन किया। देना बैंक में मैंने 1 साल खेला। तो ओके, वहाँ उसके पे बाद? एक्चुअली बीडीएन का टीम था, ओह! देना बैंक, देना ओके, बैंक। तो ओके, वहाँ से मैंने फिर बीपीसीएल से ऑफर आया। ओके, तो बीपीसीएल विनायक माने सर ने मुझे हेल्प किया बीपीसीएल में ज्वाइन करने के लिए। ओके। और वहाँ पे मैं ऑब्वियसली सूर्या वगैरह के साथ तो खेल चुका था। हुँ, फिर श्रेयस भी था तभी वहाँ पे, तो बीपीसीएल का एक अच्छा टीम था। और वहाँ पे एक्चुअली मेरा इंटरेक्शन अच्छा अभिषेक नायर के साथ हुआ। तो ओके, वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में, ओके, क्योंकि उसने बहुत गाइड किया मुझे। अभी भी ही इज़ लाइक अ मेंटर फॉर मी। तो बहुत ही हेल्प किया मुझे। जो भी मैं मैचेस खेला, डीवाई पाटिल, टाइम शील्ड, मैं उसके साथ भी बैटिंग किया। फिर हम लोग दोनों का कन्वर्सेशन हुआ अबाउट कैसा, मतलब वो प्रिपरेशन कैसा करते हैं रणजी ट्रॉफी के लिए बेसिकली। तो ऊपर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एज ऑलराउंडर मुझे कितना एफर्ट्स डालना पड़ेगा। और तो उसने बहुत हेल्प किया मुझे इन माई लाइफ, इन क्रिकेटिंग लाइफ। नॉर्मली मतलब बेसिकली सब चीज़ में ही हेल्प करता है वो, बिजनेस से लेके सब चीज़ में उसके पास आइडिया है। गुड। इज अ सीनियर गाय, इज Senior अनदर guy. सीनियर गाय। और एक खड़ूस क्रिकेटर जो है ना, एक जो मुंबई का खड़ूस क्रिकेट कहते हैं, वो आप सब में इनबिल्ड है ना। या मतलब कोई भी मुंबई क्रिकेटर रहेगा उसमें एक खड़ूस क्रिकेटर ये रहता ही है। मतलब बेसिकली हम लोग अगर इनकेस फाइनल में भी पहुंचे, कौन से भी टूर्नामेंट जीते नहीं, तो हम लोग के लिए वो फ्लॉप सीजन है बेसिकली। मतलब हम लोग जब भी रणजी सीनियर टीम को देखते थे, जब भी हम लोग 13, 15, 16 जो भी खेलते थे, तो उनका एक ही रहता था कि हम लोग अगर फाइनल में नहीं पहुंचे तो हम लोग के लिए सीजन फ्लॉप है फॉर मुंबई। बिकॉज 41 टाइम्स चैंपियन है, तो फाइनल में पहुंचना मतलब वो एवरीडे का बोलते हैं ना, एवरीडे के रोज रूटीन करना। इट्स लाइक सेम फॉर मुंबई टीम, सीनियर टीम बेसिकली। तो हम लोग के इसमें भी वो बॉडी में आ गया कि फाइनल में पहुंचे, अरे फाइनल में पहुंचे और जीते नहीं, तो इट्स अ फ्लॉप सीजन फॉर अस। फिर अभी कहाँ पे हो आप कॉर्पोरेट में? कॉर्पोरेट अभी मैं मुंबई कस्टम्स के लिए खेलता हूँ, मेरा जॉब है वहाँ पे। 2017 में ही मेरा जॉब हुआ था। तो थैंक्स टू मुंबई कस्टम्स ऑल्सो हेल्प किया कि एक जॉब मिले, एक सिक्योर लाइफ भी हो जाता है क्रिकेटर को, कि वो फोकस भी कर पाते हैं क्रिकेट पे फुल। कांगाली के जो टूर्नामेंट है, इसके बारे में जरा बताइए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है यंगस्टर्स के लिए या कोई भी क्रिकेटर के लिए। ये कांगाली जो प्री सीजन टूर्नामेंट रहता है, ये हमारा कहते हैं कि सीजन वहीं से स्टार्ट होता है मुंबई क्रिकेट का। तो जरा कांगाली के बारे में बताइए। अंगाली बेसिकली मैंने अंडर 16 से जो स्टार्ट किया, तो वहाँ पे एक अलग चैलेंज है स्पेशली फॉर अ बैट्समैन। तो वहाँ पे आपको अलग अलग कंडीशन मिलती है। जैसे अपन बोलते हैं कि यूके में यू आर नॉट सेटल, मतलब वेदर चेंज होते रहते हैं। वैसे कांगा लीग में कि सुबह अलग विकेट रहेगा, शाम को अलग दोपहर को अलग रहेगा, तो चेंजेस होते रहते हैं। तो आपको अडाप्ट करना पड़ता है। मतलब एक संडे को आपको मे बी पूरा ड्राई रहेगा विकेट पर, नेक्स्ट संडे को आपको गीला मिलेगा, मे बी आफ्टरनून में भी अलग विकेट मिलेगा थोड़ा सा अगर धूप आया तो एक चैलेंजिंग रहता है। पर वो चैलेंज एक्चुअली आपको मेंटली ज़्यादा चैलेंज करता है कि आप अगर मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपको खुद को बैक कर सकते हो, तो आप कौन से भी विकेट पे रन्स कर सकते हो। तो बेसिकली वो एक चैलेंज है, तो हेल्प करेगा आपको ड्यूरिंग सीजन। तो मैं एक एज अ क्रिकेटर, और जब भी मैं कांगा लीग खेलता हूँ ऐसे विकेट्स पे, तो खुद को चैलेंज करता हूँ कि मैं ये विकेट पे कैसा रन कर सकता हूँ। तो जब भी मैं टूर्नामेंट में आता हूँ, सीजन में आता हूँ, तो मुझे हेल्प करता है कि अगर टफ कंडीशन रहेगा, विकेट्स गया रहेगा हम लोग का, तो एज अ बैट्समैन मुझे वो टैकल करने को बहुत हेल्प करता है। मुंबई क्रिकेट के बारे में बताइए कि आपकी जब भी जर्नी एज ग्रुप क्रिकेट हो गया, ओके, इसके बाद कभी ऐसे पॉइंट आया था वेदर आई विल मेक इट टू द मेन टीम और नॉट, ऐसे कभी लगा था? 2017 में मेरा डेब्यू, उसके एक सीजन पहले मेरा एंकल ट्विस्ट हुआ था। तो मैं कर्नाटक में KSCA करके टूर्नामेंट होता है, तो वहाँ पे गया था। चंदू सर कोच है, चंद्रकांत पंडित सर। ओके, तो मैंने वहाँ पे सीजन मेरा अच्छा गया था। फिर उसके बाद हम लोग आए, तभी हम लोग का फिटनेस टेस्ट था, तो तभी मेरा एंकल ट्विस्ट हुआ था। ओके, तो तभी मेरा कंप्लीट टेयर था लिगामेंट एंकल में। तो फिर उसके बाद मुझे 4 महीना ब्रेक लेना पड़ा। तो तभी सीजन स्टार्ट हुआ था। मैं 23 मेरा लास्ट ईयर भी था, तो भी मुझे खेलने को नहीं मिला था। तो एक थोड़ा बैक ऑफ द माइंड डाउट था कि अगर 23 भी खत्म हुआ, रणजी ट्रॉफी भी गया, तो कोई मतलब कोई दूसरा बंदा आके मेरा जगह ले सकता है, फिर मैं अभी वापस कम बैक कैसे करूँ। क्योंकि एज ग्रुप एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है आपको रणजी ट्रॉफी में आने के लिए। तो एक बैक ऑफ द माइंड था। बट मैंने जितना भी मैच खेला आफ्टर माय इंजरी, तो उसमें मैंने रन्स किया था टाइम शील्ड में, एंड देन डीवाई पाटिल में क्रूशियल रोल खेला था। बॉलिंग में स्लोली स्टार्ट कर रहा था, तो बॉलिंग में भी मैं क्रूशियल ब्रेक थ्रू दे रहा था।
बट आफ्टर टाइम शेड मुझे वापस पेन होने लगा एंकल पर, तो मुझे सर्जरी करना पड़ा। तो एक थोड़ा बैक ऑफ द माइंड था कि अभी मैं कमबैक कैसे करूँ। तभी मुझे अभिषेक नायर और अमोक पंडित सर, उन्होंने बहुत हेल्प किया। उन्होंने बोला कि अगर सर्जरी के बाद तू घर पे सिर्फ बैठा रहेगा तो और टाइम लगेगा तुझे कमबैक करने को। तो जैसे मेरा सर्जरी हो गया, मेरा स्टिचेस वगैरह निकला, तो उन्होंने बोला कि आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो आपके अपर बॉडी का, डाइट पे फोकस करो। ना कि अपन मतलब बोलते यार कि अरे मैं इंजर्ड हूँ तो अभी चला दे, मस्ती कर सकते हो, खा सकते हो कुछ भी, तो आपका वेट बढ़ जाता है, तो आपको डबल एफर्ट डालना पड़ता है। तो इससे अच्छा कि मैं फोकस करूँ डाइट पे, उसके रिकवरी भी अच्छा हो जाएगा। और फिर मेरा जो ट्रेनिंग था अपर बॉडी का वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा जो कमबैक था वो बहुत ही फास्ट था। मतलब जो मैंने सोचा था कि 6 महीना जाएगा, वो मेरे 3.5 मंथ्स में मैंने कमबैक किया था। सुपर तो सुपर। वो एक एक्चुअली वो फेज ने मुझे हेल्प भी किया टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। तो एक बहुत ही हेल्प था, और मुझे एक सीख भी मिला कि डाइट कितना इम्पोर्टेंट है। डाइट तो के बारे में बताइए कि तो क्या अभी आपका जो स्पेसिफिक डाइट है, जैसे कि आप रणजी ट्रॉफी के जर्नी की तरफ आते हैं, लेकिन अभी डाइट के बारे में बताइए। जैसे कि यू आर ऑलवेज ऑन रोड या ग्राउंड पे रहते हो, तो तभी डाइट कैसे मेंटेन होता है, क्या खाना पड़ता है, यंगस्टर्स को भी बता दीजिए जरा। तो मैं बेसिकली ट्राई करता हूँ कि मेरे जो खाने का चीज़ है लाइक ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स जो भी रहेगा, तो मैं कैरी करने को देखता हूँ। कि पहले ठीक है, बाहर बाहर खाते थे स्कूल में, वड़ा पाव खाओ, ये खाओ वो खाओ। बट अभी मैं ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके उतना मैं कैरी करूँ। मेरा एक स्पेसिफिक रूटीन रहता है कि मैं जो भी खाने का, तो मैं कैरी करता हूँ जिधर भी जाता हूँ। इवन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या मैचेस में जा रहा हूँ कहाँ पे, तो मैं वो लेके जाता हूँ जितना भी मेरा। मैं बेसिक फूड खाता हूँ, ऐसा स्पेशल अलग कुछ ऐसा डाइट नहीं है। बट जितना हो सके उतना मैं घर का खाने का देखता हूँ। तो एक उससे मेरा एक मतलब ड्यूरिंग रणजी ट्रॉफी मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा रिकवरी में बहुत ही मतलब फर्क गिरा। तो एक अच्छा ये था, तो तभी से मैंने कंटिन्यू रखा। अभी इट्स नाउ बिन 3-4 इयर्स कि मैं वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आकाश, वापिस हम आते हैं आपके रणजी ट्रॉफी सफर की तरफ। आप बताइए कि एग्जैक्टली आपकी रणजी ट्रॉफी की जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई। मैं फर्स्ट सीनियर टीम को खेला 2014-15 में। तो वहाँ पे हम लोग का सीनियर टीम के आईपीएल में जा रहे थे, हम लोग क्वालिफाई हुए थे मुश्ताक अली के लिए। तो जो 23 में जिन्होंने परफॉर्म किया था उनको अपॉर्चुनिटी मिला। तो वहाँ पे मेरा डेब्यू हो गया अगेंस्ट ओडिशा के टीम के सामने। तो वहाँ पे मेरा डेब्यू हुआ एक्चुअली। और फिर मेरा रणजी ट्रॉफी डेब्यू हुआ 2017 में, तो अगेंस्ट एमपी। तो मैंने वहाँ पे 4 विकेट्स भी निकाले थे। टोटल 5 निकाले थे वो मैच में, सेकेंड इनिंग में भी 1 विकेट निकाला था। तो तभी मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। मिस्टर धवल कुलकर्णी ने मुझे कैप दिया था। अच्छा। तो वो एक और एक किस्सा है कि हम लोग एक प्रैक्टिस टूर पे थे। तो तभी अभिषेक नायर हम लोग के कैप्टन थे। तो तभी उन्होंने बोला था कि यू आर रेडी, मैं इंटरेक्शन कर रहा था, तभी उन्होंने बोला कि यू आर रेडी फॉर रेड बॉल क्रिकेट। तो एक सुन के थोड़ा एक कॉन्फिडेंस मेरा और बढ़ गया कि इतना बड़ा प्लेयर अगर खुद आके बोल रहा है कि आई एम रेडी फॉर अ रेड बॉल क्रिकेट, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा करूंगा रणजी ट्रॉफी में। मेरा डेब्यू ऑब्वियसली थोड़ा नर्वस था जब भी मैं ग्राउंड पे गया, क्योंकि मुझे मालूम था डेब्यू होने वाला है। बट एक नर्वस फीलिंग था क्योंकि इतने साल मैंने बड़े प्लेयर को देखा है वहाँ पे रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म करते हुए। तो एक अलग फीलिंग था। तभी मतलब जिसके साथ मैं सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेला हूँ, एकनाथ किरकर, वो भी था मेरे साथ। आदित्य धुमाल भी था। हम लोग ने बहुत मैचेस खेले क्लब के लिए, फिर कॉलेज के लिए। तो एक मेरे दोस्त भी थे तभी वो मोमेंट पे, तो एक अच्छा फीलिंग था। और मैंने कंट्रीब्यूशन भी किया मुंबई को मैच जीतने के लिए, तो एक अलग फीलिंग था मेरे लिए। सुपर। और वो कैप मिला था धवल कुलकर्णी से। हाँ। धवल के क्या वर्ड्स थे। धवल ने बेसिकली बोला कि एंजॉय योर गेम, जो भी तू करते आ रहा है एज ग्रुप क्रिकेट में, वो वही सेम प्रोसेस फॉलो कर और रिजल्ट मिलते जाएंगे तुझे। और वो भी सेम स्कूल से है, तो मैंने उसको देखा है कि वो स्कूल में आया था, जब भी उसका डेब्यू होने के बाद ही आया था उस स्कूल में मिलने के लिए हम लोग से। अभी हम लोग गाइल शील्ड चैंपियन हुए थे। तो एक उसको भी मैं देखते आ रहा हूँ बचपन से कि वो कैसा प्रिपेयर करता है, क्या करता है। तो एक मतलब मेरे रणजी ट्रॉफी में और वो टाइम पे मेरे आइडल मेरे साथ में ही थे, अभिषेक नायर, धवल कुलकर्णी। तो एक अच्छा मेरे लिए अच्छा मोमेंट था वो रणजी ट्रॉफी डेब्यू। ड्रीम या कम या ट्रू या वाला मोमेंट है हाँ एकदम। जी। घर वालों का कैसा रिएक्शन था। घर वाले बहुत खुश थे। मतलब उनका एक ही था कि तू रणजी ट्रॉफी के लिए, मुंबई के लिए खेले, उनको देखना था मुझे। तो मेरे परफॉर्मेंस से भी खुश हो गए हो कि मेरे डेब्यू का मैच भी अच्छा गया और मैंने जीता है भी मुंबई को। तो एक अलग फीलिंग था क्योंकि मेरे साथ उनका भी एफर्ट उतना ही है।
मतलब उन्होंने बचपन से लेके मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए। तो एक मेरे माइंड में है कि उनके लिए परफॉर्म करूँ, मतलब उनको हैप्पीनेस मिलेगा मेन मुझे, क्योंकि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया मेरे लिए। एमआईजी को अंडर 13 में अंकल और डैडी Dad, छोड़ते थे, और फिर कैप मिलने के बाद डेफिनेटली उनका याद तो आया ही रहेगा। तो जी जी जी, मुझे जब भी मैं एमआईजी पे रेगुलर जाने लगा तो मेरे दोनों अंकल, मेरे डैडी, फिर मेरी मम्मी, मेरी आंटी, कोई ना कोई आता था, क्योंकि मैं स्कूल से स्पेशल परमिशन लेता जल्दी निकलने के लिए, क्योंकि एमआईजी पे 3:30 प्रैक्टिस होता था और मेरा स्कूल खत्म होता था 4:30। तो मैं जल्दी निकलता था, तो मुझे मेरी मम्मी नहीं तो फिर मेरी आंटी, कोई ना कोई आता था मेरे साथ, ट्रैवल करता था, फिर वो किड बैग लेके बस से जाओ, फिर वहाँ से बैंड्रा से वापस कुर्ला आओ। तो एक काइंड ऑफ बड़ा ट्रैवल था, तो मैं 9-10 बजे आके सो ही जाता था क्योंकि एनर्जी नहीं बचता था। करेक्ट करेक्ट बट उन्होंने ये जो सेक्रीफाइस किया है, तो उसके लिए मतलब ऑब्वियसली उन लोग बहुत खुश थे जब मुझे कैप मिला। अभी क्या है उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे? ऑब्वियसली उनको उनको देखना है कि मतलब मैं आईपीएल खेलूँ, इंडिया खेलूँ, कोई कैप, रणजी ट्रॉफी। मेरा खुद का एक ड्रीम है कि मैं मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी जीता हूँ, कि बचपन से मैं, क्योंकि मैं बहुत बार मतलब सीनियर्स को देखा है कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी का ट्रॉफी उठाते हुए जीता रहे थे मुंबई के लिए। तो मुझे वो एक मेरा ड्रीम है, तो मुझे डेफिनेटली वो ड्रीम कम ट्रू करना है। मुझे वो मैच जीतना है, मतलब रणजी ट्रॉफी जीतना है बेसिकली मुंबई के लिए, तो एक मेरा ड्रीम है। तो और उनको भी है कि मैं मुंबई से खेलूँ और वो ट्रॉफी जीता मुंबई के लिए, तो उनके लिए एक प्राइड का मोमेंट है, मेरे लिए भी हो रहेगा। ग्रेट। मुंबई के ड्रेसिंग रूम के बारे में बताइए। मुंबई कोई भी ड्रेसिंग रूम रहने दो, अलग अलग कैरेक्टर्स रहते हैं, प्लेयर्स तो रहते ही है, पर उसके साथ एक अलग अलग कैरेक्टर्स रहते हैं। जैसे कि कोई मस्तीखोर रहता है, कोई प्रैंक करता है, कोई गाने सुनने में माहिर रहता है, कोई गाने गाने में, डांस करने में, तो कोई एकदम सीरियस रहता है। ये सीरियस बंदा कौन मुंबई के अभी करंट ड्रेसिंग रूम में? अभी के करंट इसमें सबसे सीरियस सोचना पड़ेगा यार मुझे। सीरियस बंदे बहुत कम है एक्चुअली अभी फिलहाल। अच्छा चलो मस्तीखोर ही बता दो। मैं जब भी सूर्य के साथ खेलता था वही सबसे मस्ती करता था, क्योंकि मैं मुंबई T20 भी खेला हूँ, तो सबसे ज्यादा प्रैंक वही करता है। उसका कुछ ना कुछ चले, सरफराज सरफराज है उसका भी अलग, सब अलग अलग कैरेक्टर है मुंबई टीम में। तो फिर अलग ही मजा रहता है मुंबई टीम में, और जीतते रहे तो फिर अलग ही माहौल बनता है। हम लोग टीम गेम्स भी खेलते हैं, तो भी एक अलग माहौल रहता है। तभी कोई डांस करता है, पनिशमेंट में डांस या सिंगिंग या जो भी रहेगा वो चालू ही रहता है किसी ना किसी का। ये तो सारी यादें हैं ना, मतलब मैच जीतना हारना तो चलते रहता है, चलते पर बहुत सारे ये सफर के दौरान आप बहुत सारे दोस्त बनाते हो, दोस्त। लाइफ टाइम के लिए दोस्त बनाते हो, राइट? कोई सिंगर डांसर, ऐसे कोई स्पेसिफिक सिंगर डांसर है श्रेया जैसे शैर को आपने देखा ही रहेगा, इवन पृथ्वी शॉ भी अच्छा डांस करता है। तो Okay. ये दोनों सबसे मतलब बेस्ट डांसर है बेसिकली, तो हम लोग ये टीम में। तो और सिंगिंग में हम लोग जब भी अविक्रांत आउटी भी है, तो वो जब भी खेला वो सिंगिंग में बहुत अच्छा गाना गाता है। अच्छा, तो वो एक तो आप एज एन ऑलराउंडर खेलते हो मुंबई के लिए। एज एन ऑलराउंडर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप दो स्किल सेट पे परफॉर्म कर रहे हो। एक है आपकी बैटिंग और एक है आपकी बॉलिंग। बॉलिंग में भी एज अ मीडियम पेस ऑलराउंडर हुआ, तो फिर उसके बारे में बताइए, उसके प्रिपरेशंस, उसकी फिटनेस कैसे करते हो मैनेज? एक्चुअली आप नॉर्मल, क्योंकि आपको दो डिपार्टमेंट में करना है, तो ऑब्वियसली आपको एफर्ट भी उतना डबल करना पड़ेगा, कि आप ऐसा नहीं कि सिर्फ बैटिंग पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो या सिर्फ बॉलिंग पे, आपको दोनों इस पे इक्वल एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो बेसिकली मैं ट्राई करता हूँ, अभी जो मैंने लास्ट 3-4 महीने से जो रूटीन स्टार्ट किया है, तो मैं एक दिन पूरा बॉलिंग पे फोकस करता हूँ, एक दिन बैटिंग पे फोकस करता हूँ, और एक दिन दोनों करता हूँ। तो इससे मुझे फोकस करने को इजी रहता है कि अगर मैं बॉलिंग पे फोकस कर रहा हूँ तो मैं पूरा टाइम मैं बॉलिंग के ऊपर ही फोकस करूँ। तो जब भी मैं बैटिंग का कर रहा हूँ तो सिर्फ बैटिंग के ऊपर ही फोकस करूँ। तो मुझे वो जो मेरा स्किल सेट डेवलप करने का, इवॉल्व करने का मेरे गेम, तो उसमें ईजी हो जाता है। तो और सिर्फ मैं नेट्स में खुद को एक लाइक चैलेंज करता हूँ कि एक दिन मैं सिर्फ नेट में बॉलिंग करूँगा, बट बड़े बड़े स्पेल्स डालूंगा। फिर वो मुझे रणजी ट्रॉफी या जो भी मेरा क्लब गेम्स है, वॉट एवर गेम्स आई प्ले, तो उसमें हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मेरा स्टेमिना बढ़ाने के लिए या मैच फिटनेस के लिए जो भी रहेगा वो। फिर एक दिन बैटिंग कर दो तो 2 घंटा 1.5 घंटा नॉन स्टॉप बैटिंग करने को देखता हूँ। फिर वो यूज टू हो जाता हूँ मैं, मतलब इवन इन केस में इफ आई एम प्लेइंग अ वनडे मैच, तो मैंने पूरा लाइक 30 odd overs बैटिंग किया पूरा लास्ट तक, और फिर मैं लंच होने का फील्डिंग है मेरा, तो ऑब्वियसली मुझे फर्स्ट 10 overs में बॉलिंग करना करना पड़ेगा।
मैं एग्जॉस्ट हूँ, पर मुझे वो ये जो प्रैक्टिस है वो मुझे हेल्प करेगा कि मैं जाके बॉलिंग में भी उतना ही एफर्ट डालूँ। तो आफ्टर माई 30 ईयर्स ऑफ बैटिंग तो मैं बॉलिंग पे फोकस कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपको स्टेमिना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ तो हेल्प हो जाता है, क्योंकि बैटिंग तो ऑब्वियसली आप 50 ओवर्स का मैच खेलते हो, स्लॉग में उतना रनिंग भी होता है आपका, तो एनर्जी उतना ड्रेन आउट होता है, तो आपको उतना एनर्जी चाहिए फास्ट बॉलिंग के लिए बेसिकली, क्योंकि आपको एफर्ट से डालना पड़ता है वनडे में आके, सिर्फ आप डालने के लिए डाल नहीं सकते हो, क्योंकि वाइड बॉल में आप देख ही रहे हो कितने रन हो रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है और ट्रेनिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा ट्रेनिंग का रूटीन में ट्रेनर से और मेरे फिजियो से रिहैब प्रीहैब सब सेट करके रखा हूँ। तो मैं ट्राई करता हूँ कि एवरीडे फॉलो करूँ, तो हेल्प होता है एज अ ऑलराउंडर। एज अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मुंबई के लिए खेलना, मुंबई जैसे बड़ी टीम के लिए खेलना काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारा फैमिली भी होता है। फैमिली में काफ़ी सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, अवेलेबिलिटी नहीं होती है फंक्शंस के लिए वगैरह, वो कैसे मैनेज करते हो? अभी एक्चुअली घर वालों को आदत हो गया है, क्योंकि मैं स्कूल से ही मेरा सेम चीज़ चालू था। ओके। तो मतलब मैं एक्चुअली घर वालों ने इतना सेक्रीफाइस किया कि कभी कभी उन लोग ही नहीं जा पाते थे बिकॉज ऑफ माई मैचेस, जब भी मैं स्कूल में था। तो उन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइस किया है, पर अभी वो एक्चुअली आदत हो गया है, क्योंकि क्रिकेट एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपको ये सब चीज़ सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। अगर आपको कौन सा गोल चाहिए तो ऑब्वियसली डेफिनेटली आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। आप सब चीज़ करके आपके गोल के यहाँ पे नहीं पहुंच सकते। तो बेसिकली सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। इनिशियली थोड़ा बुरा लगता था कि अरे बर्थडे पार्टीज मिस हो रहे थे, जब भी मैं स्कूल में था कि करेक्ट। सब लोग एंजॉय कर रहे हो। कॉलेज में आप बोलो कि मतलब कॉलेज फंक्शंस होते हैं या जो भी कंपटीशन होता है, तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था, तो मेरे दोस्त लोग एंजॉय करते थे, तो देख के थोड़ा सा होता था कि अरे यार मुझे ये सब करने नहीं मिल रहा है। पर अल्टीमेटली मुझे समझा कि ये जो सेक्रीफाइस है वो मुझे कहाँ पे लेके जाएंगे, करेक्ट। तो ये वर्थ है सेक्रीफाइस जो भी मैं कर रहा हूँ। सो सेक्रीफाइसेस के आगे कुछ तो रुका है आपके लिए, रखा हुआ है। जी हाँ, राइट। वही सोच के सब लोग मतलब ट्राई करते हैं कि वो गोल किधर जाए, तो इम्पोर्टेंट है वो सेक्रीफाइस करना। गुड। इन मुंबई के बाद अभी आप आईपीएल के लिए टारगेट कर रहे हो खुद को? जी हाँ, एज अ ऑलराउंडर तो ऑब्वियसली डेफिनेटली बहुत चांसेस है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा अभी नॉर्मल फोकस है कि मैं डोमेस्टिक सीजन अच्छा करूँ, फिर अपने आप मिलते जाएगा, क्योंकि ऑलराउंडर को बहुत स्कोप रहता है। तो मैं मेरा गेम इवॉल्व करने को देखता हूँ एवरी सीजन, जो भी मैं ट्राई कर पाऊँ, जो भी मैं इवॉल्व कर पाऊँ मेरे गेम्स में, मेरे जो गेम है उसमें क्या कमी है मैं रेक्टिफाई करने को देखता हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सोचता हूँ कि क्या कर सकता हूँ और कैसे इवॉल्व कर सकता हूँ मेरा गेम। तो वो एक फोकस है मेरा, और अल्टीमेटली फिर मुझे आईपीएल इंडिया एक एक स्टेप बाय स्टेप जाना है और डेफिनेटली खेलना है ये सब लेवल पे। लो पॉइंट के बारे में आपने बताया कि आपका वो एंकल इंजरी हुआ था और उस तभी लगा था कि शायद मैं वेदर आई विल मेक इट टू दी रणजी ट्रॉफी टीम और नॉट। उसके अलावा और कभी लगा था कि खुद पे डाउट किया कभी? मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अंडर 16 में लाइक मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है कि मैं सिलेक्शन मैचेस तक लाइक मैं मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिलता था मुझे, बट वहाँ पे स्टेट लेवल पे मेरा उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता था, कंसिस्टेंसी भी नहीं था, और उतना फिर थोड़ा अंडर 16 में हुआ, 13 में इट वाज गुड, देन 15 में और 16 में 2 सीजन मुझे बैक टू बैक उतना अच्छा नहीं गया मेरा। तो थोड़ा एक डाउट आया कि यार मैं वहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहा हूँ वो लेवल पे, मतलब फिर मैं करूँगा कि कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ये डाउट आया। फिर 19 में भी एक टूर्नामेंट है ध्रुव पांडव ट्रॉफी, तो मैं वहाँ पे गया, तो इनिशियली फर्स्ट मैच वापस मेरा खराब गया, इवन प्रैक्टिस टूर भी मेरा, मैं विकेट्स ले रहा था पर रन्स नहीं हो पा रहा था मेरे से। तो फिर वो थोड़ा एक अगेन वो डाउट आया मेरे में, मैं वापस प्रॉब्लम में आ रहा हूँ वो लेवल पे जाके, क्योंकि वहाँ पे सब स्टेट्स के टीम थे। तो नेक्स्ट सेकेंड गेम पे मुझे वन डाउन भेजा कोच ने, सतीश समन सर थे। तो लकीली वो फेज में उन्होंने बहुत बैक किया मुझे, कि क्योंकि हम लोग 20 और जन गए थे प्रैक्टिस टूर को, वहाँ से 15 जन जाने वाले थे टूर को, तो तभी उन्होंने बैक किया मुझे, और सेकेंड गेम में 3 नंबर पे बैटिंग को भेजा, तो वहाँ पे मैंने 100 स्कोर किया। तभी मैं पूरा ब्लैंक गया था बैटिंग को, मेरा कुछ सोचा नहीं था कि ऐसे खेलूंगा, क्योंकि मैं सोचा अभी कुछ सोचूंगा नहीं, जैसा है वैसा खेलूंगा। तो बेसिकली मैं जाके सिर्फ खेला, तो फर्स्ट डे पे आई वाज ऑन 40 ऑड रन नॉट आउट।
तो मैं सोचा भाई कल 10 रन कर ले, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पहला 50 हो जाएगा तेरा वो टूर्नामेंट में। ओके। बट वहाँ पे मैंने 140 ऑट रन कुछ किए, तो मेरा टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा गया और मुझे मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला। तो एक मुझे बूस्ट मिला कि मैं कर सकता हूँ अगेंस्ट स्टेट टीम। और फिर हम लोग वनडेज में गए, तो वनडेज में मैंने 4 गेम्स में 250s किए, सुपर। 5-6 नंबर जाके विकेट्स भी निकाले, फर्स्ट गेम में 4 विकेट निकाले, 50 भी किए। फैंटास्टिक यार। तो मेरा वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ते गया और वो सीजन हम लोग चैंपियन भी हुए कूच बिहार ट्रॉफी। तो एक जर्नी था। और जब भी मैं एनसीए गया तो वहाँ पे अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हनुमा विहारी, इन लोग सब लोग थे। और वहाँ पे भी मैंने जब भी परफॉर्मेंस किया तभी एक कॉन्फिडेंस आया कि मतलब ये सब माइंड का गेम है, मतलब आप कौन से भी लेवल पे खेलो, आप जस्ट खुद को बैक करना चाहिए। और फिर मेरा नेक्स्ट सीजन बहुत ही अच्छा गया है। मतलब मैं बैटिंग बॉलिंग में तो हाईएस्ट विकेट टेकर था ऑल ओवर इंडिया, आई टुक 36 विकेट्स। फैंटास्टिक। और बैटिंग में भी अराउंड 350-400 रन किए थे। तो Wow. फिर हम लोग वो सीजन फाइनल हारे। बट एज अ ऑलराउंडर और एज अ प्लेयर मैं बहुत मतलब अच्छा सेटिस्फाइड था कि मैं कर पा रहा हूँ। तो भी मुझे समझा कि माइंड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता और आकाश पारकर एज अ नेम वाज मेकिंग अ राउंड, राइट, है। या इन द सर्किट कि बाबा आकाश पारकर नाम का कोई प्लेयर है जो स्कोर कर रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है, who's knocking the doors of the selector, ऐसे था। एज अ बॉलर और बीइंग एन ऑलराउंडर आपको बॉलिंग भी करना पड़ता है और मीडियम पेस ऑलराउंडर हो तो आपको और क्या स्किल से डेवलप करनी है, वेदर रिवर्स स्विंग है, यॉर्कर है, बाउंसर है, वाइड यॉर्कर है, या आउट स्विंग है, इन स्विंग है, कुछ तो रहेगा जहाँ पे आकाश पारकर लैक कर रहा है और आकाश पारकर को क्या डेवलप करना है वहाँ पे। आपने जैसा जो बॉल्स बोले यॉर्कर, स्लोवर वन, तो ये बॉल एवरी टाइम ऑब्वियसली सब बॉलर्स को डेवलप करने ही पड़ते हैं। बिकॉज अभी जैसे फ्लैट विकेट्स आ रहे हैं T20s में, तो डिफिकल्ट है फॉर अ बॉलर। वनडे में 5 फील्डर अंदर रहता है इन मिडल ओवर्स, तो वहाँ पे भी आपका बाउंसर एक ऑप्शन कभी कभी चला जाता है क्योंकि फाइनल के ऊपर रहता है। तो आपको हर एक बॉल थोड़ा मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, बेसिकली फर्स्ट चीज़ है। और एज अ ऑलराउंडर तो आपको आना ही पड़ेगा, डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जब भी प्रीमियर बॉलर मार खाता है तो अब तभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप जाके डेथ ओवर्स में वो बॉलिंग करो। तो डेफिनेटली मैं एवरी बॉल के ऊपर उतना ही फोकस करता हूँ, डेवलप करने को देखता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट इन डालूंगा तो मेरा मिडल ओवर्स में डाल के निकल जाने का, नहीं। मैं हमेशा जब भी बॉलिंग करता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं प्रीमियर बॉलर हूँ टीम का, मैं विकेट्स कैसे लेके दे सकता हूँ। क्योंकि वाइड बॉल में मैं सोचता हूँ कि आप विकेट्स निकालोगे तो ही आप बच सकते हो। आप मार खाने के लिए मतलब बच नहीं सकते मार खाने से। तो ये माइंडसेट से आप बॉलिंग नहीं कर सकते। तो मेरा मेन फोकस रहता है कि मैं जो भी सिचुएशन में आऊँ, मैं टीम को ब्रेक थ्रू कैसे दिला सकता हूँ। और वाइड बॉल में ब्रेक थ्रू आप दे पाओ एज अ बॉलर, एज अ ऑलराउंडर, तो आप टीम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हो। इंटरनेशनल लेवल पे आप कौन से क्रिकेटर को ज़्यादा मानते हो या फॉलो करते हो? मैं स्टार्टिंग में तो सचिन सर और राहुल द्रविड़ सर बहुत पसंद है मुझे। तो और उन्होंने जो जो उनका पार्टनरशिप होता है और मैचेस जीता है। अभी अभी के जनरेशन में मुझे डिविलियर्स और धोनी और विराट भाई बहुत पसंद है। मतलब उनका उनके गेम से थोड़ा थोड़ा चीज़ लेने को देखता हूँ, मेरे गेम में डालने को देखता हूँ। इवन अभी जो हार्दिक पांड्या जो परफॉर्मेंस कर रहा है एज अ ऑलराउंडर, और उसने भी एक ही चीज़ बोला कि वो खुद को बहुत बैक करता है बेसिकली। तो इट्स अबाउट हाउ यू बैक योर सेल्फ, मतलब जो भी सिचुएशन में हो जाए, जहाँ पे भी हो जाए। तो मैं ये सब चीज़ उनके इंटरव्यू से भी बहुत सीखने को मिलता है, नॉट ओनली मैचेस से और जो भी रहेगा। पर आप इंटरव्यू भी सुनोगे ना तो आपको बहुत एक एक माइनर माइनर चीज़ बहुत सीखने को मिलता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ये सब चीज़ से उनसे कुछ तो ले पाऊँ। हम उम्मीद करते हैं कि आपके इंटरव्यू से भी काफ़ी यंगस्टर्स बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि आपने भी काफ़ी चीज़ें ऐसे बताई है जो एज अ यंगस्टर को डाइट रहने दो, फिटनेस रहने दो, मेंटली स्ट्रांग रहने दो डेथ ओवर्स में, या कोई भी सिचुएशन रहने दो। तो डेफिनेटली यंगस्टर्स प्लीज वॉच दिस इंटरव्यू कंप्लीटली, पूरा इंटरव्यू देखिए और आकाश पारकर ने जो जो चीज़ें कही है वो प्रैक्टिस में ट्राई कीजिए और मैच में जाके इम्प्लीमेंट भी कीजिए। तो सबसे इंस्पायरिंग कोच या सबसे ज़्यादा सीखने मिलने वाले कोच, मतलब हर कोच कुछ ना कुछ तो सिखाता ही है, लेकिन यदि अगर मैं आपको बोलूँ कि कोचेस के बारे में बताओ तो सबसे पहला नाम आपके दिमाग में कौन से कोच का आता है? मैंने स्कूल क्रिकेट जिनके अंडर स्टार्ट किया, गोपाल कोहली सर। तो वो एक है, गोपाल कोहली, गोविंद कोहली सर। फिर मैंने एकेडमी में थे, सतीश सर थे, चंदू भाटकर सर थे, फिर प्रशांत शेट्टी सर थे। जो भी
मतलब मुझे जिनके अंडर भी मैं खेला, लकीली उनसे मैं कुछ ना कुछ सीखा हूँ। बहुत सारे कोच थे क्योंकि इमेजिन में मैं बहुत साल था, तो मैं बहुत सीखा हूँ। फिर मुझे विनायक माने सर ने बहुत हेल्प किया। बेसिकली मेरा जो मेन बैटिंग है, तो उनके अंडर मेरा बैटिंग बहुत चेंज हुआ, नए नए शॉट सीखने को मिले, मेरा गेम बहुत चेंज हो गया उनके अंडर। और फिर मैं उसके बाद अभिषेक नायर को मिला, तो उससे उससे भी मुझे बहुत सीखने को मिला, अभी भी उससे सीख रहा हूँ। तो एक बहुत ही हेल्प किया मुझे मेरा, रणजी ट्रॉफी बोलो या मुंबई T20 बोलो, या जो भी मेरा गेम जो इवॉल्व कर पा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो उनके गाइडेंस की वजह से मैं कर पा रहा हूँ। तो वही। मुंबई के ड्रेसिंग रूम में, जैसे कि हम लोग मुंबई के लड़के लोग हैं, तो मुंबई के लड़कियों को एक आदत रहती है, या पूरे इंडिया में सुनील को सनी बोलेंगे या किसी को कुछ दूसरा नाम कहेंगे, तो आपका निकनेम क्या है? मेरा खुद का निकनेम पकिया है, तो मुझे बचपन से ही पकिया बोलते हैं। तो मुझे ओके। कोई आकाश बोलता है तो और लगता है। हाँ, तो ओके। मुझे कॉलेज में लेके क्लासरूम में भी अभी सब लोग, मतलब ट्यूशन में, जहाँ पे भी स्कूल में, तो सब लोग पकिया ही बुलाते थे। तो पकिया मुझे नॉर्मल लगता है, पर आकाश और लगता है, कोई आकाश बोलेगा तो मैं कभी कभी देखता भी नहीं हूँ कोई आकाश बोले। ये भी चीज हुआ है मेरे साथ। टीममेट्स के निकनेम्स के बारे में बताइए, जैसे कि सूर्या हुआ, सूर्या का तो सबको पता है, स्काई स्काई है। बोलते हो उसको। ओके। फिर तुषार को टुटू बोलते हैं, दुबे को दूब्स बोलते हैं। तो ये है कुछ फनी नेम्स, पर हम लोग अभी उसी नाम से उनको बुलाते हैं। कभी बहुत कम बार मैं तुषार को बोलता हूँ, अरे तुषार इधर, हमें टुटू ही करके कभी कॉल भी कर रहे, टुटू कैसा है, तू क्या कर रहा है, ऐसे हम लोग बात करते हैं। सुपर सुपर। तो एक बहुत अच्छा एटमोसफियर रहेगा मुंबई के ड्रेसिंग रूम में। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि हम लोग एक ही बैच बचपन से खेलते आ रहे हैं, तो वही सेम हम लोग फॉलो करते हैं कि सीनियर डी में भी वही करे। तो एक अलग ही माहौल बनता है। हम लोग बचपन से साथ में, सबको मालूम है मैं क्या करता हूँ, तुषार क्या करता है, या जो भी रहेगा वो क्या करता है, तो एक अलग ही माहौल बनता ये जो रप्पू है, ये आपको ऑन फील्ड भी काम आता है, और उसकी वजह से जब भी रनिंग बिटवीन द विकेट्स या फील्ड सेटअप के लिए आपको मालूम है कि तुषार क्या डालने वाले हैं, तो आप 5 इयर्स आगे, 5 इयर्स लेफ्ट राइट, आप एडजस्ट हो जाते हो। है। ये हम लोग मैच के पहले भी हम लोग कभी कभी कॉल के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं कि क्या करना चाहिए, बैट्समैन को कहाँ डाले। मे भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अवेलेबल नहीं रहेगा कौन से टूर्नामेंट को, बट हम लोग कॉल पे डिस्कशन भी होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बैट्समैन को क्या करना चाहिए। मैं और एकिया बहुत साल खेले, तो हम लोग जब भी बैटिंग करते थे, इवन BPCL के लिए खेलते थे या फिर स्टेट को खेलते थे, तभी हम लोग डिस्कस करते थे कि क्या कर सकते हैं, बॉलर को कैसा टैकल कर सकते हो। और जब भी हम लोग साथ में बैटिंग करते तो सिर्फ माहौल ही बनाते, इधर हम लोग क्रिकेट का डिस्कशन करते ही नहीं है, इधर उधर का क्या चल रहा है, ये वो सब अलग अलग ही बातें चालू रहती है। कितना भी प्रेशर सिचुएशन रहा, फिर भी हम लोग का बातें अलग ही रहते हैं। और एकिया सबसे मस्ती को एकिया ही है, तो फिर हम लोग का अलग ही रहता है, अलग ही जोन में रहता है सर। माहौल, ये जो वर्ड है, यदि अगर आपको मालूम नहीं रहेगा, तो मुंबई क्रिकेट में माहौल ये वर्ड काफी काफी महत्व है इस वर्ड का। अगर माहौल नहीं रहेगा तो तो कुछ फिर नहीं। मैच ही नहीं बनेगा बॉस, ना परफॉर्मेंस होगा ना कुछ होगा। जी हाँ, तो माहौल का महत्व इतना है मुंबई क्रिकेट में। जी, तो आकाश, काफी अच्छा लगा आपसे बात करते हैं। हम आपके आगे के जर्नी के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमसे बात करके उतना ही आनंद मिला। ओके। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इंटरव्यू आपने देखी, इससे आकाश पारकर से आपने उनकी जिंदगी के बारे में सुना, एज अ प्लेयर सुना, उनकी स्ट्रगल सुना, उनकी लाइफ सुनी, उनके फैमिली के बारे में जाना। ओके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंटरव्यू काफी पसंद आई है, और यदि अगर आप चाहते हैं कि और कोई दूसरा क्रिकेटर या कोई एक्टर या एक्ट्रेस हम उनसे चिट चैट करें, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते दीजिए। आकाश, जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि इस वीडियो को, Guys, please like, share and subscribe this video, Tricky Minds. भूलना मत। थैंक यू।